हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिव्य करियर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सनी आप लोगों के लिए आपकी कंप्यूटर क्लासेस कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़ आज हमारा लेक्चर 6 आने जा रहा है, जो कि एमएस एक्सेल के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रिसेंटली ही जो कि जेकेएसएसपी ने नोटिफिकेशन हमारे निकाली थी पिछले वीक, वो आज टेंटेटिव डेट शीट आज कंडक्ट हो गई है आपके रेल एग्ज़ाम में। यानी कि वो जो एग्ज़ामिनेशन नोटिफिकेशन था आपका दिसंबर के लिए वीएलडब्ल्यू का, वो अब दिसंबर में कंडक्ट होने जा रहा है। 10 दिसंबर उसकी डेट आ गई है। आप चाहे तो चेक उसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एमएस एक्सेल। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने आपको बताया था, एमएस ऑफिस में आपका एमएस आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसेस, नोटपैड, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने कल एमएस वर्ड का अपना कंप्लीट किया था टॉपिक। आज हम एमएस एक्सेल का स्टार्ट करते हैं। तो एमएस एक्सेल होता क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम देखते हैं एमएस वर्ड, यानी कि इसके फादर ऑफ एक्सेल के कौन बोले गए हैं? चार्ल्स सिमोनी। फ्रेंड्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे इसको आप याद रखिए, वो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। एमएस एक्सेल की हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि फादर ऑफ एक्सेल आपके हैं चार्ल्स सिमोनिस। आगे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इन द एमएस ऑफिस सूट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हमें ये वर्ड देखने को मिलेगा, हमारी स्प्रेडशीट। दूसरा हमें देखने को मिलेगा हमारी वर्कशीट, ठीक है, या वर्कबुक भी, या हमें ऐसा मिल सकता है हमारा एक हमारी कैल्क शीट भी हमें देखने को मिल सकता है। लगभग हमें इस तरह के लगभग शीट से रिगार्डिंग ही हमें कुछ देखने को मिलेगा। तो अपने इसको ज़्यादा घबराना नहीं है, बल्कि एक ही तरह का मानना है कि स्प्रेडशीट, वर्कबुक, कैल्क शीट आपकी एक ही होती है। यानी कि इसका करने का जो काम होता है, कार्य होता है, वो किस तरह से होता है वो आगे हम आपको बताएंगे। तो आपकी स्प्रेडशीट जो है वो कंप्यूटराइज्ड एनालॉग्स ऑफ पेपर अकाउंटिंग वर्कशीट है। यानी कि अब आपको पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका ये कंप्यूटराइज्ड एक मेथड है एमएस एक्सेल में, जिसमें हम अपने फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं, बाय नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, हम अपने अदर अल्फ़ाबेट्स सभी तरह के लगभग हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक पेपर अकाउंटिंग है, जिसमें हम अपना टोटल हिसाब किताब, अपना टोटल जो हमारा एज ए सर्वे डाटा कह लीजिए, एज ए डाटाबेस कह लीजिए, उसको हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। आगे हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बल्कि ऊपर से ही इसको देखना है। 1969 के सबसे पहले लैंडर मेनफ्रेम ने इसको कर ये आपका एमएस एक्सेल का जो फर्स्ट वर्जन था लगभग ये आया था। तब इसको एमएस एक्सेल नहीं कहा गया था, बल्कि लैंडपार कहा गया था। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आपका 1978 में आया, उसके बाद आपका 1980 में, फिर 92 में, फिर 93, 95, ऐसे ही 97 में जो आपका पहला आपका वर्जन आया विंडो में, तो एमएस एक्सेल आपका 2.0 वर्जन आया आपका 1987। आप चाहे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एंड्रॉयड सिस्टम के लिए। 2019 में हमें ये वर्जन देखने को आपको मिला हमारे एंड्रॉयड फ़ोन सिस्टम में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले कहा था कि अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड का जो हमारा हर एक एक्सटेंशन फाइल नेम होता है। एक्सटेंशंस मींस कि हमें जो फाइल नेम है वो कंप्रेस करके बताया गया होता है। वैसे ही हमारा जैसे एमएस वर्ड की हम बात करें, वर्ड की एक्सटेंशन फाइल का नेम है हमारा .doc इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा वर्ड का है, आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में। इसी तरह से हम अपना एक्सेल का भी हम एक्सटेंशन फाइल नेम याद रखेंगे। यानी कि अब के टाइम में जो लेटेस्ट वर्जन हमारा, यानी कि 7 के बाद जो भी हमारे वर्जन अप टू डेट हुए, उसमें हमारा .xlsx इस तरह से हमारा एक्सटेंशन फाइल नेम आया।
यानी कि अब कोई भी आप डाटा जो भी सेव करोगे लास्ट में .xlsx फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले हम बोले कि टिल 2017 तक हमें ये इस तरह से हमें ये डाटा मिला, ठीक है। यानी कि इस तरह से एक्सटेंशन फाइल नेम। उससे पहले अगर हम बाइनरी की बात करें तो हमें XLSB से नाम से मिलता है। अगर हम मैक्रोस में बात करें तो हमारा ये इस तरह से आता है XLM। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू ओपन एक्सेल। फ्रेंड, ओपन करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप उसको ज़रा ध्यान से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पे फोकस अपना करना होगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर MS एक्सेल का आपके लिए, जैसे शीट ओपन होती है टोटल, अगर हम उसको देखेंगे MS एक्सेल का हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो उसमें हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वर्क करता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लास्ट हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक तो हो गया हमारा बिल्कुल ही, जिसको हम क्लोज़ करते हैं पूरी की पूरी आपकी एक्सेल शीट को। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमें एक मैक्सिमाइज़ और एक मिनिमाइज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा एक और यानी कि हेल्प का आ जाता है ऑप्शन। यहाँ पे हम हेल्प देख सकते हैं। हेल्प के ऑप्शन से अगर क्लियर करेंगे तो हमारा एक्सेल का वर्जन भी हमें वहाँ पे दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ऊपर जितने भी आप ये देख रहे हैं, एक सेकेंड, जितने भी ये ब्लू कलर में ग्रीन कलर में आप ये देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, यहाँ डेवलपर ऑप्शन तक ये है आपके टैब्स। ओके फ्रेंड, इसको क्या कहते हैं, टैब्स, ठीक है। आगे इन्हीं टैब्स को आगे जब इसको अगर हम देखें डेवलप तरीके से, तो यहाँ पे जैसे होम टैब आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फिर उसके बाद इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने जब वर्ड का किया था वहाँ हमें ये सब ऑप्शन तो मिले थे, लेकिन फार्मूला का कोई ऑप्शन नहीं मिला था, क्योंकि फार्मूले का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सेल में ही अपने देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे वर्ड्स देख रहे होंगे, जैसे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसे हम होम की ऑप्शन की बात करें तो होम के ऑप्शन में हमें ये छोटे से क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, इस तरह से हमें डिफरेंट इसके फंक्शंस जो डिस्क्राइब किए गए हैं यहाँ शीट पे ये देखने को मिलते हैं, और इन्हीं से हम अपने फीचर्स को यूज़ करते हैं। और पर्टिकुलरली ये छोटी सी एक लाइन से डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी कि आपका फॉन्ट का ऑप्शन ये क्लियर होगा यहाँ से, अलाइनमेंट का यहाँ से, आपका नंबर सिस्टम का यहाँ से, और आपका स्टाइल्स का यहाँ पे। इसी तरह से हम इंसर्ट के ऑप्शन में देखेंगे पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, इस तरह से हम इसको बारी बारी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे हम अपना क्लोज, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि हेल्प बार आप इसको बोल सकते हैं। देन हम अपनी बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके फ्रेंड्स, जब हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हमारा जैसे सेव का ऑप्शन हमें देखने को मिल सकता है, देन अंडो, रेडो, ठीक है, और यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशंस हमें देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमें B1 जो एक ऑप्शन मिल रहा है छोटा सा, इसको हम कहते हैं नेम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नेम अगर देखें तो जो भी, जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक करता हूँ E2 पे, ठीक है, तो E2 जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बाय नेम से। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इसको नेम बार भी बोलते हैं। एक और है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा बार है, यहाँ पे
अब हम जो भी इन सेल्स में लिखेंगे, इस सेल में किसी भी सेल में लिखेंगे, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको हम फार्मूला बार भी बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं इसको? फार्मूला बार, फार्मूला बार। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, तो यहाँ पे हमें साइड पे दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक नीचे हमें ये छोटा सा, एक ये हमें स्क्रॉलिंग बार इसको बोलते हैं, इसको और इसको, ठीक है। इसको स्टेटस बार भी बोलते हैं, हम इसको स्क्रॉलिंग या स्टेटस बार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट शीट को ओपन किए हुए हैं, ये शीट हमारी एक्टिव है। अगर हम एक साथ काफ़ी सारा डाटा एंटर करना चाहें तो हम यहाँ पे ये छोटा सा एक आइकन बना हुआ है प्लस का, अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारी शीट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी शीट्स आप काम करना चाहो जिस पे, उतनी शीट्स हमारी खुल सकेंगी। और देन हमें राइट क्लिक करके अगर इसको आपने डिलीट करना है तो आप इन शीट्स को डिलीट भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल। ओके फ्रेंड्स, तो सेल क्या है? सेल, अगर हम डेफिनेशन देखें, सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ दोबारा, सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फ्रेंड्स, जितने भी आपको ये ऊपर लाइन में अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में दिख रहा होगा ABCD वगैरह, तो ये सभी के सभी हमारे कॉलम्स हैं जो कि इस तरह से नीचे को हमारे अलाइन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि वर्टिकली। इसको हम क्या कहते हैं सर? कॉलम। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपने रोज़ की। तो जितने भी हमें पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे सीरीज़ में हमें नीचे को दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं अपनी रोज़। ठीक है। तो हम इसको एज ए हॉरिजेंटल हम इसको देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हॉरिजेंटल और ये हो गया वर्टिकल, कुछ इस तरह से। जब भी इंटरसेक्शन होता है रोज़ और कॉलम्स का, तब हमारी क्या बनता है? एक सेल बनता है, और इसी सेल में हम जो भी चाहे राइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कहने की बात है कि अगर हम इन सेल्स को बढ़ाना या घटाना चाहें तो हम यहाँ पे अपने कर्सर को लेके, ओके फ्रेंड्स, कर्सर को लेके यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में कर्सर को लेके यहाँ से छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं, साइज़ इसका बढ़ा या घटा सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे जो अपना रोज़ का साइज़ है वो भी घटा या बढ़ा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप इस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे थ्योरी पोर्शन पे। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम ये कर रहे थे हाउ टू ओपन MS एक्सेल। अगर हम MS एक्सेल अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कैसे? सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप विज़ार्ड पे जाना होगा। तो स्टार्ट बटन पे हमारा स्टार्ट नीचे दिया गया होगा, साइड में स्टार्ट बटन पे ओके करना है। वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स पे आपने सर्च करना है MS ऑफिस, एंड देन एक्सेल का आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। ओके, फिर आपने क्या करना है, विंडो क्लिप की +R का बटन करके रन डायलॉग्स बॉक्स में देख के excel.exe यानी कि इसकी एक्सटेंशन फाइल नेम को सर्च करना है। उस तरह से भी आप कर सकते हो, डेस्कटॉप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, टास्क बार में भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, जो नंबर ऑफ होगी रोज़ वो नंबर से काउंट किए जाएगी, और जो आपके कॉलम्स होंगे वो लेटर से आपके काउंट किए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, वर्कशीट्स किसको बोलते हैं? कि नंबर ऑफ वर्क बुक्स, यानी कि जैसे शीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से जितनी भी शीट्स आपने की हैं, जो एक फर्स्ट नेम आता है कि किस नेम से ये पॉइंट हुई है, जैसे बुक के नेम से फर्स्ट पॉइंट हुई है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग किया तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला, जैसे कॉपी रेंज एग्जाम्पल 2060 SX एक्सेल, यहाँ पे हमें बुक देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं अपना वर्कबुक। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा।
देन हम एक्टिव या करंट वर्क सेल की बात करें तो मैंने कहा था कि जिस पर्टिकुलर सेल पे हम काम करते हैं उसे हम एक्टिव सेल या करंट वर्किंग सेल भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर हम अपने फार्मूला बार की देखें फार्मूला बार की तरफ, तो हमने आपको कहा था कि जो भी हम करंट में टाइप करते हैं, जो भी डाटा एंटर करवाते हैं कंप्यूटर एक्सेल में, वो हमें फार्मूला बार में देखने को मिल जाता है। और इसमें खासियत क्या है, मेन बात क्या है कि हम एक्सेल को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमें फार्मूलाज वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने देखा है कि सम का फार्मूला, एवरेज का, काउंट का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंस का फार्मूला भी होता है, लुक का वैल्यू, लॉजिकल वैल्यूज़, ये सब फार्मूलेज देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिकल ही करना होगा, वो हमें थ्योरेटिकल इतनी जल्दी नहीं समझा सकते। आगे चलते हैं फ्रेंड्स शॉर्टकट कीज़ के बारे में। जैसे मैंने कहा था आपको कि आपको मैं एक PDF दूंगा या फिर नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम आपको शॉर्टकट कीज़ देंगे। तो वो शॉर्टकट कीज़ कुछ ये हैं। जैसे अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंसर्ट न्यू वर्कशीट की हम बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये शॉर्टकट कमांड है अल्टर शिफ्ट F1। वैसे ही अल्टर प्लस एंटर से क्या होता है, मूव टू नेक्स्ट लाइन ऑन द वन सेल। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही अल्टर की बात करें प्लस की तो क्रिएट फार्मूला टू ऑल अदर सेल्स की। फ्रेंड्स ये आपको तब ही आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे, अदरवाइज़ आप इसको एक तरह से याद भी करके रख सकते हो, क्योंकि पेपर में इस तरह की कमांड ही आपको पूछी जाएंगी। एक बात और फ्रेंड्स कि अभी आपने रिसेंटली जो नोटिफिकेशन देखी है उसमें हमारा जो पहले कंप्यूटर अवेयरनेस का पोर्शन था वो 25 मार्क्स का था, लेकिन अब बढ़ के वो 30 मार्क्स का हो चुका है कंप्यूटर का, और सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी आपके पोर्शन में है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से जान लीजिए कि मैक्सिमम जो 30 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन पेपर वो किस तरह से होगा और किस पेज पे होगा। तो मैंने यहाँ तक आपको बताया है कि जो हमने स्टार्टिंग पोर्शन में रखे थे अपने अवेयरनेस सीरीज़ में, और उसी सीरीज़ में हम फर्स्ट आपके जो प्रायोरिटी लिस्ट में है वो टॉपिक सी करवा रहे हैं आपको, तो उसमें 70 to 75% क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, ये आप चाहे लिख के ले लो। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं जैसे कंट्रोल F5 की। तो ब्रिंग अ सर्च बॉक्स को हम ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टाइम फॉर्मेट, ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट F4, F5, F6, इस तरह से आप इसको देख लीजिए, आप इसको रट लीजिए। हम बात करते हैं कुछ फंक्शनल कीज़ की, जैसे F4 का क्या मतलब होता है, रिपीट लास्ट एक्टिव एक्शंस की इन एक्सेल में। उसी तरह से मिनिमाइज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए, क्रिएट न्यू चार्ट ओपन करने के लिए, क्रिएट एन न्यू एक्सेल फार्मूला, स्विच बिटवीन एक्सेल फार्मूलाज। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से। आगे फ्रेंड्स ये कुछ आपको टोटल कंप्यूटर ऑल शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि बेसिक यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़ हैं। कुछ आपकी आउटलुक के लिए हैं, कुछ आपकी MS वर्ड में यूज़ की जाने वाली है, और कुछ आपकी MS एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ आपकी यूज़ की जाने वाली है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम इसी तरह आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ लाते रहेंगे। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा उनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आपकी तैयारी करवाने में हमारा योगदान रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।